मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ लग रहा है ना एकदम, जो आजकल ट्रेंडिंग में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ चल रहे हैं। आजकल ब्लाउजेज़ के पैटर्न ऐसे ही आ रहे हैं, जो डिज़ाइन है वो इसी तरीके से ही आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इस तरीके के ब्लाउज़ सिलने में। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं आपको इसी तरीके का एक ब्लाउज़ सिलना सिखाऊंगी। इसको अच्छे से आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसका पैटर्न है, इसका डिज़ाइन किस तरीके से है। ये बाजू को मैंने अलग कर दिया है और आप देखिए, ये फ्रंट देखिए और ये बैक देखिए। जब भी आपके पास इस तरीके के कपड़े आए तो सबसे पहले आप बैक बना के रख दीजिए। पीछे का हिस्सा जितना आपको चाहिए, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, उतना बना के आप रख लीजिए। क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें बहुत सारे जोड़ होते हैं, उसको हमें सेट करना पड़ता है उस लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए, ये पार्ट मैं अलग अलग कर रही हूँ। सबसे पहले ये सब अलग होगा, ये नहीं कि एक साथ सिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये कटिंग करना सिखा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। ये देखिए, मैं 36 चेस्ट पे से बना रही हूँ। ये सगाई के लिए किसी लड़की ने मुझे दिया है, सगाई इंगेजमेंट का ही लहंगा है, लहंगे का ब्लाउज़ है ये। ये देखिए, इसमें अब ये मैं काटूँगी इसके पीसीस। ओके, तो ये रहा बैक। बैक भी देखिए टुकड़ों में कटा हुआ है। अब हम इसे भी काटेंगे। देखिए, थोड़ा चौड़ा चौड़ा काटिएगा, ठीक है, पतला पतला मत काटिएगा वरना ये प्रॉपर आएगा नहीं। तो अभी इसमें कोई नाप नहीं लग रहा है। अगर ये 36 का है तो इस हिसाब से आप लोग इसको कटिंग करिए। अगर आप 38, 44 बड़े का बना रहे तो और ज़्यादा मार्जिन छोड़िएगा अगल बगल। इस तरीके से हमें काटना है। देखिए, एम्ब्रॉयडरी से आधा इंच दूरी पे इसको कटिंग करना है। कट गया। बैक हमारा 3 पार्ट में कटा है। चलिए, अब रखते हैं बैक इस तरीके से। और ये रहा आपका जो शोल्डर पे जो डिज़ाइन था ना, ये वही है। इसको भी इस तरीके से रखिए। और इधर सिलाई मार के इसे मोड़ देना है। ठीक है, जहाँ मैं बता रही हूँ ना, सिलाई मार के इसे मोड़ देना है। इसको इस तरीके से रखेंगे और इसकी कढ़ाई पे सिलाई मारेंगे और इसे पलट देंगे। ठीक है, गला इस तरीके से तैयार होगा पीछे का। चलिए मशीन पे चलते हैं। ये देखो कटवर्क है ना, ये जो, इसको हम लोग सिलाई मारेंगे। ठीक है, कटवर्क को। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बखिए को महीन करिए, छोटा करिए और जल्दी इस पर सिलाई मार दीजिए। ये इस तरीके से आपको प्रॉपर सिलाई मार देनी है। आजकल मेरे लाइव सेक्शन भी चला रखे हैं, लाइव वीडियो मैं बनाती हूँ, उसे ज़रूर देखिए मैं किस तरीके से लाइव बनाती हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में तो लाइव ज़रूर देखिए। ये देखिए, इस तरीके से इसे कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये लीजिए, अब इसे काट देंगे।
ये हल्के हल्के कट मारने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसे पलट देंगे। बहुत सिंपल होता है ये ब्लाउज़ बनाना। मैं कह रही हूँ सारे ब्लाउज़ बनाने बहुत सिंपल हैं। जो जितना टफ दिखता है ना वो उतना ही सिंपल होता चला जाता है। काम क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बनानी है, जो मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। तो अपने नाप का एक ड्राफ्ट बनाइए, ड्राफ्टिंग बनाइए, और फिर आप इसको ब्लाउजेज़ बनाइए। किसी भी डिज़ाइन के ब्लाउज़ बना सकते हैं आप। ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपको जल्दी सिलाई मार देनी है। सिलाई मार दिया आप लोगों ने। अब चलिए, अब ये कंधे का डिज़ाइन है। ये लीजिए, अब ये देखिए इसको भी सिलाई मारेंगे। अब इस तरीके से आपको दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है। ये देखिए, अब ये देखिए इसके जोड़ना कैसे है। इस तरीके से बनाने से पहले एक फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हमें किस तरीके से इसे जोड़ना है। तो गले को भी इसी तरीके से सेट करना है। ये देखिए, ये ना थोड़ा गला मैं देख रही थी कि अगर मैं किस तरीके से जोड़ूँ तो गला अच्छा आए, शेप अच्छी आए। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि डिज़ाइन से हट के थोड़ा शेप के बारे में सोचते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत पतला हो रहा था ना ये, इसीलिए अब मैंने इसे खोल के साइड में लगाया था। थोड़ा गले की शेप को मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से मैं इसे लगाऊं कि शेप अच्छी आए। निशान इसी तरीके से लगाना है और इसे परफेक्ट तरीके से अब देखिए गला अब सेट हो रहा है ना, ये देखिए। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे और यही सही तरीका भी था। ये देखिए, वो ज़्यादा ही छोटा गला हो रहा था ना श्रिंक करके। तो फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा और फ़ोटो देख के देखिएगा कि कढ़ाई कहाँ को जा रही है, उस हिसाब से लगाइएगा। अभी मैं गले को सेट कर रही हूँ कि मुझे कितना लंबा गहरा गला चाहिए, उस हिसाब से मैं इसे सेट कर रही हूँ। इसी तरीके से निशान लगा के आपको यहाँ भी सेट कर देना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक पक्की सिलाई मार देनी है।
अब चलते हैं बाजू पे। बाजू आपकी जितनी कढ़ाई है उतना ही निकालना है। बाजू पे जितनी कढ़ाई है हमें उतना ही निकालना है। चलिए जल्दी से कटिंग करते हैं। पीछे का पार्ट तैयार कर लेना है, पीछे का। और अब हमने बाजू तैयार कर दी है, ये लीजिए। अब इसमें अस्तर लगा के इसे पलट देंगे। ब्लाउज़ बनाना बहुत सिंपल है इस तरीके के। अब आते हैं सबसे पेचीदा वर्क पे, यानी आगे के पार्ट पे। पीछे का भाग हमारा तैयार हो चुका है, उसी के हिसाब से हमें आगे का भाग तैयार करना है। हमेशा जब भी हमारे पास इस तरीके के कपड़े आते हैं, ब्लाउजेज़ आते हैं, तो सबसे पहले बैक रेडी करिए। पीछे आपको कितना चाहिए उतना रखिए, फिर उस हिसाब से हम अपना आगे का फ्रंट तैयार करेंगे। सेम इसी तरीके से आपको पूरा निकाल लेना है अस्तर। ये देखिए, सबके लिए अस्तर पीछे हमने काट दिए हैं। चलिए मशीन पे बैठते हैं। सेम उसी तरीके से हमें कढ़ाई को पलटना है, शेप देनी है। अभी हम पूरे ब्लाउज़ का पैटर्न तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने कहीं शेप वेप दी नहीं है। शोल्डर काटने हैं, आर्म होल काटना है, ये सब काटना है। तो अभी हम सिर्फ इसके पुर्ज़ों को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हम कड़ियों को जोड़ रहे हैं। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको इस तरीके से। आपको पता है ये ब्लाउज़ बनाने में 2 घंटे तो लगते ही हैं, 2 घंटे आप मान के चलिए। अब बेल्ट को रेडी करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बैक वाले में रेडी की थी, कट वर्क करते हुए। अब जल्दी से ऊपर से सिलाई मार के इसके पूरी कढ़ाई को दबाएंगे।
ताकि ये बैठ जाए अस्तर के साथ। ये देखिए फ्रंट का गला है ये। अब इसे हम बैठाएंगे। अब इस डॉट के बारे में सोच रहे थे कि इसका किया क्या जाए। सिंगल डॉट में तो बनने से रहा, तो इसमें हमें प्रिंसेस कट काटना ही पड़ा। तो चलिए डॉट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से शेप बनके इसकी तैयार होगी। ये देखिए इस तरीके से इसका पूरा लुक तैयार होगा। इस तरीके से बार बार इधर करके देख रहे थे कि शेप कौन सी अच्छी है, किस में बैठेगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके देख रही थी। मैंने भी फ़ोटोज़ खींच रखी है, ले रखी है, तो मैं फ़ोटोज़ भी देखूंगी। अब इसे हम बैक से नापेंगे। आपको मैंने कहा था ना पहले बैक बनेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब उसी हिसाब से आपको 2 घंटा लगेगा ये ब्लाउज बनाने में। आपको पता है क्यों नाप पहली बार बना रहा है इसमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। डॉट पॉइंट होता है पैड लगाने वाला, वो नाप सकूं जल्दी में, बिल्कुल इसलिए इसको मैं अच्छे से नाप रही हूं कि मेरा फ्रंट कितना तैयार होगा। ये देखिए अभी देखिएगा अब क्या होगा इसमें। उनको अपना कट भी नहीं दिखाना था, मतलब हैवी गला नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़कियां सगाई में थोड़े बहुत लोग होते हैं, इंगेजमेंट में भाई घर के लोग होते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता उन्हें बड़े गले। तो मुझसे स्पेशली उन्होंने कहा था कि मेरा गला बड़ा ना हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कि डीप रहे, क्योंकि देखिए लहंगे में तो बड़े बड़े गले होते ही हैं। तो मैं उसे बहुत कोशिश कर रही थी कि इसे मैं अच्छे से बैठा दूँ। ये देखिए इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। अब मैं इसे नाप रही हूँ। देखिए शेप मुझे देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पैड लगाना है, इसलिए मैं फिर नॉर्मली इसको अब ऐसे निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इतना मेरा फिट आ रहा है, काट सकूँ। अभी कटिंग करने के लिए मुझे निशान की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। सिलाई मारनी है। मैंने पहले सब निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसे हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे शेप देनी है। देखिए इस तरीके देख रहे हैं आप, इतना नीचे मैंने निशान लगाए हैं, तो मैं हल्की सी फिनिशिंग दे रही हूँ। ये कपड़ा मैं पता है ट्रायल के बाद काटूंगी। अब चलते हैं, ट्रायल के बाद अगर फिटिंग बैठ गई तो ये कपड़ा हम लोग बाद में काटते हैं, मगर कपड़ा आप लोग मत काटिएगा। पता है क्यों? कई बार ना गड़बड़ हो जाता है। थैंक गॉड इतना है ना, है तो कपड़ा रहेगा तो आप इसको बढ़ा ढंग से दे रखा है। अगर आप इसे कटिंग कर दोगे तो मैंने सिलाई का निशान लगा दिया कि मुझे इतना चाहिए, तो वो कपड़ा मैं उसके अंदर रहने दूंगी, और ताकि मैं इसे बाद में यूज कर सकूं। शेप आएगी। ये देखिए ऐसे ब्लाउजेज में ना आपको कपड़ा रहने देना है, काट नहीं देना है। फिनिशिंग सिर्फ हमें गले पे दिखानी है और पैड में लगानी है, और बाकी कपड़ा आपको नहीं काटना है, क्योंकि जब कभी भी गड़बड़ होगी तो कम से कम आपके पास कपड़ा रहेगा और आप इसको पूरी तरीके से खोलकर इसे दोबारा बना सकते हैं। अस्तर अलग जुड़ेगा, ऊपर का पार्ट अलग जुड़ेगा, इकट्ठा नहीं जुड़ेगा, ठीक है, अलग अलग जुड़ेगा, क्योंकि बीच में पैड लगाना है। ये देखिए ये नीचे बन के तैयार हो गया ना। अब इधर को भी हमें ऐसे ही करना है। आपको पता है बहुत नग वाला अगर होता ना तो मैं 2 टक प्लेट्स डालती, एक सिंगल प्लेट नीचे और एक ऊपर की आर्म होल की। बहुत प्रिंसेस कट नहीं काटती। प्रिंसेस कट मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि इसमें कढ़ाई हो रखी है और आसानी से सिलाई मार सकते हैं। 1-2 नग थे तो मैंने उसे निकाल दिया, सिलाई मार दिया आगे पीछे की। अब पैड कैसे लगाना है हमेशा की तरह, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, सेंटर पॉइंट निकालते हुए आपको सेंटर पॉइंट पैड यहाँ लगा देना है इधर,
इधर और सिलाई इस पे मार के पक्का कर देना है, सिलाई मार देनी। कई लोग पूरा सर्कल पे राउंड मार देते हैं और वो भी पैड लगाते हैं, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही होते हैं। देखिए सुई का धागा पहले टूट जाता है। ऐसे सेंटर पॉइंट निकालना है, ये लीजिए, ये देखिए इधर मार देना है। पैड लगाना मैं कई बार आपको हॉट ब्लाउज़ में बता चुकी हूँ, जो मैं पैडेड ब्लाउज़ बनाती हूँ। आपको और अच्छे से सीखना है तो पैडेड वाला आप मेरे ब्लाउज़ का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मशीन थोड़ी ख़राब सी चल रही थी तो मैं थोड़ा से सिलाई मार के देख रही थी। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से शेप आ जाएगी। अब हम यहाँ पे सिलाई मार देंगे। मैं इधर सिलाई मार के से बैठाऊंगी। इधर पैड लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है ऐसे ब्लाउजेज़ में। सिलाई मार के बैठाना ज़रूरी है क्योंकि कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, शेप बहुत बिगड़ जाएगी। तो सिलाई मारिएगा, पिन वगैरह मत लगाइएगा पहले तो। ये देखिए, चलिए अब देखिए बेल्ट को भी नीचे भी सिलाई मार देनी है हमें पैड बिठाते हुए, और इस तरह से आपको ये इस तरीके से बीच में रख के बेल्ट को एडजस्ट करना है। प्रॉपर सिलकर मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं सिर्फ इसे सेट लगाइए, चाहे तो नहीं। ऐसा पूरा रेडी हो जाएगा। जब आपका सारे पार्ट रेडी हो जाएंगे तो कंधों को जोड़ देना है हमेशा की तरह, जैसे मैंने बाजू लगाना सिखाया वैसे लगा देना है। साइड में फिटिंग का निशान लगा के आपको प्रॉपर ब्लाउज तैयार कर लेना है। पता नहीं क्या इसमें बैक हुक मैंने लगाया है, पीछे की कढ़ाई को काट के मैंने बैक हुक किया है, साइड जिप नहीं लगाया है। बहुत टूट रहा था, बहुत इसमें धागे टूट, बहुत परेशान हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया है। मैं सुई भी ठीक करके देख रही हूँ कि इतना धागा क्यों टूट रहा है। अब इसे यहाँ लगाएंगे, ये देखिए, और आपका पार्ट रेडी हो जाएगा। ये देखिए, बस आपको सिलाई मार देनी है। और भी आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट इतने सिंपल तरीके से शायद ही आपको कोई सिखा पाएगा। कितने इजी तरीके से तैयार हो गया आपका ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज बनाना। फ्रंट भाग भी कुछ हटके मधुबाला से, मगर इसको कह सकते हैं आप मधुबाला, और इतना ईजी। ये देखिए, ये देखिए, ये बन के रेडी हो गया फ्रंट पार्ट। ये देखिए मैंने डमी को पहनाया है। करना है, शोल्डर आपको जोड़ देने हैं और साइड कस्टमर का पहनावा भी देख लीजिए क्योंकि फिटिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है, दिखा दिया है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।